गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं। तो आपको बताए थे कि कैसे हम टोटल प्रोबेबिलिटी ए और बी के हैपनिंग का सिचुएशन के अकॉर्डिंग कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब आपको थोड़ा सा और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बताते हैं जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कल बताए थे कि अगर डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम हो, मीन्स अलग अलग सैंपल स्पेस की सिचुएशन हो, वो क्या था, एक ही रैंडम एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड था, यहाँ अलग अलग सिचुएशन है, उसके रिगार्डिंग हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो बताए थे कि अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कैलकुलेट करना है तो हर इंडिविजुअल के अकॉर्डिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E1 कल ही बताए थे ये, ठीक है। सभी इंडिविजुअल के अकॉर्डिंग हम कैलकुलेट करेंगे और ऐड कर दें तो क्या आ जाएगा, हमारा टोटल प्रोबेबिलिटी आएगा। और इसे ध्यान से समझेंगे क्योंकि यही अगला एक्सरसाइज में काम देगा, ये डिनोमिनेटर का काम करेगा। इसमें से ही कोई एक पार्ट नोमिनेटर बन जाता है जिसके अकॉर्डिंग हमें निकालना है, उसका थोड़ा लैंग्वेज चेंज हो जाता है, तो आपको बताएंगे। तो पहले ये समझेंगे तभी आपको वो समझ में आएगा। मैं दोनों एक दूसरे से रिलेटेड टॉपिक है, ठीक है, तो ध्यान से समझेंगे। बाकी कितना भी थ्योरेटिकल समझे, क्वेश्चन जब क्वेश्चन आप सोल्व करेंगे 10 20 25, ठीक है, तो आपको क्या होगा, उसके रिगार्डिंग कंसेप्ट अपने आप डेवलप होगा कि हमें कैसे किस क्वेश्चन में क्या करना है। अब ध्यान देंगे, सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन में कि कौन सा क्वेश्चन किस पैटर्न में सोल्व होगा, क्योंकि अभी तो हम एक एक टॉपिक पढ़ा रहे हैं, पता चल जा रहा है कि अच्छा इस टॉपिक का क्वेश्चन है, इस टाइप का फॉर्मूला लगेगा, अच्छा इस टॉपिक का क्वेश्चन है, इस टाइप का फॉर्मूला लगेगा। बट एग्जाम में ओवरऑल कहीं से भी मिक्स करके आता है, कहीं से भी कोई क्वेश्चन आता है, उस समय ये डिसाइड करना कि ये किस कंसेप्ट से सोल्व होगा, किस पैटर्न से सोल्व होगा, ये इतना आसान नहीं होता। तो काफ़ी लैंग्वेज पे डिपेंड करता है। तो उस लैंग्वेज को समझने का जो कैपेसिटी है वो अचानक 2 4 10 क्वेश्चन से इसको सोल्व करने से नहीं आएगा। ज़्यादा से ज़्यादा जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे फिर वो समझ में आएगा कि ये क्वेश्चन के लैंग्वेज के अकॉर्डिंग क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है, और उसको समझ करके फिर हम मैथमेटिकल अप्रोच में जाएंगे, ठीक है। तो ध्यान से समझें, क्वेश्चन को सबसे पहले बताते हैं। ए बैग कंटेन 4 रेड एंड 3 ब्लैक बॉल। ए बैग कंटेन, फर्स्ट बैग में क्या है, 4 रेड एंड 3 ब्लैक बॉल, ठीक है। फर्स्ट बैग में क्या है, 4 रेड एंड 3 ब्लैक बॉल। एंड सेकेंड बैग में क्या है, सेकेंड बैग में है 2 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल, 2 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल। तो अभी तक आप देखे थे, हमें जो भी कैलकुलेशन किए देखे होंगे कि एक ही बैग में, एक ही अर्न में अलग अलग डिफरेंट टाइप के कैलकुलेशन, मींस एक ही सिस्टम में था। अब यहाँ क्या है, अलग अलग है, एक बैग अलग है जिसमें है, फिर दूसरा बैग है, ठीक है। वन बैग इज सिलेक्टेड एट रैंडम, ठीक है। अब ध्यान दें, 2 बैग हो गया, पहले एक ही बैग में था, बैग का सिलेक्शन का कोई सिचुएशन था ही नहीं अब तक जितना आप प्रोबेबिलिटी पढ़े होंगे। तो कैसे लैंग्वेज से हम डिफर करें, कैसे समझे कि ये वाला क्वेश्चन है, तो आप समझ गए कि अब तक हमें क्या करना था, एक ही बैग एक ही सिचुएशन से कैलकुलेट करना था। यहाँ क्या है, 2 अलग अलग बैग आ गया, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, ज्यादातर आपको 2 या 3 का पढ़ना है, ठीक है। क्लियर हुआ। तो 2 बैग हैं, तो पहला काम तो क्या है, बैग में ही सिलेक्शन लेना है कि फर्स्ट बैग सिलेक्ट करे या सेकेंड बैग सिलेक्ट करे। बैग सिलेक्शन के बाद फिर नेक्स्ट कंडीशन, ठीक है। तो क्या करेंगे, लेट, इतना क्वेश्चन पढ़े, इसे आप फर्स्ट क्या करेंगे, लेट E1 इज सिलेक्शन ऑफ फर्स्ट बैग एंड E2 is selection of second bag, ठीक है। E1 क्या मान लेते हैं, फर्स्ट बैग का सिलेक्शन, E2 क्या सपोज करते हैं, सेकेंड बैग का सिलेक्शन। मींस बैग के सिलेक्शन में ही प्रोबेबिलिटी आ गया। तो अब 2 बैग हैं, किसी एक को सिलेक्ट करेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या आएगा, इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, दोनों बैग का सिलेक्शन क्या आएगा, 1/2 1/2। समझ में आया, 2 बैग है, 2 में से एक का सिलेक्शन क्या आएगा, 1/2, सिंपल सा आ गया। 3 बैग होगा तो 1/3, 4 बैग होगा तो 1/4 सभी का।
ठीक है। चलिए, तो बैग का सिलेक्शन हो गया, वन बैग इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द सिलेक्टेड बैग वन बॉल इज ड्रोन। अब जो दो बैग है उसमें से एक बैग सिलेक्ट किए और सिलेक्टेड बैग से क्या करना है, वन बॉल ड्रोन करना है। क्या करना है, वन बॉल ड्रोन करना है, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रोन इज रेड। तो जो वन बॉल ड्रॉ किए वह रेड होगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। वन बॉल ड्रॉ किए वो रेड होगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो फर्स्ट बैग भी सिलेक्शन हो सकता है, सेकंड बैग भी हो सकता है, फर्स्ट से भी रेड आ सकता है, सेकंड से भी रेड आ सकता है, मीन दो सिचुएशन, ठीक है। तो लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ selection of red ball from फर्स्ट बैग से रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होगा, ठीक है। और सपोज करते लेट ए बी सिलेक्शन ऑफ रेड बॉल। ये क्या मान लेते हैं कि रेड क्या है, सिलेक्शन ऑफ रेड बॉल। तो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए रेड बॉल कब, जब फर्स्ट बैग सिलेक्ट किए तो क्या आएगा, फर्स्ट बैग में कंडीशनल रेड बॉल निकालना कब, जब फर्स्ट बैग सिलेक्ट किए तो फर्स्ट बैग में रेड कितना है 4, टोटल कितना है 7। यहाँ एक बॉल है इसलिए थोड़ा आसान कंडीशन होगा, यही दो बॉल सिलेक्शन होता उसमें भी कंडीशन आ सकता है। तो जैसे जैसे कम्प्लेक्सिटी बढ़ेगा, फिलहाल अभी देखते हैं एक बॉल है 4/7। दूसरा सेम प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कब, जब सेकेंड बैग सिलेक्ट हो। सेकेंड बैग सिलेक्ट में क्या आएगा 2/6, मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई ए1 क्या आ गया 4/7। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड नहीं आर ए माने, ठीक है। तो आप ए लिखे, अगर हम आर सपोज करते तो आर लिखते, तो ए बाई E2 क्या हो गया 2/6 सेकेंड बैग से। अब हमें क्या करना है, टोटल प्रोबेबिलिटी, जो प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू ए बाई E1, जो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू ए बाई E2, ठीक है। जो कि फर्स्ट में यहाँ दो इन सिचुएशन के लिए फॉर्मूला बताए थे, यहाँ दो सिचुएशन है, दो बैग है, दोनों की वैल्यू हम क्या करेंगे पुट कर देंगे। तो अगर पुट करते हैं तो क्या आएगा 1/2, ठीक है। अगर आपको अलग ऊपर से पुट कर देते हैं, देखें आप पुट करेंगे वैल्यू, तो E1 क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इक्वल टू 1/2 इंटू A बाई E1 कितना है, A बाई E1 4/7, इंटू में क्या आ गया 4/7 प्लस 1/2 इंटू में A बाई E2 कितना है 2/6, ठीक है। समझ में आया, क्लियर हुआ। अब इसे कैलकुलेट करें, 2 से क्या हो गया कैंसिल, ठीक है, और ये भी 2 से कैंसिल, तो क्या आएगा 2/7 प्लस 1/6, एलसीएम लेंगे 42, 12 प्लस 7 कितना आ गया 19/42। समझ में आया, क्लियर हुआ। तो ये आ गया 19/42, दैट इज द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, ठीक है। क्लियर हुआ, समझ में आया, ठीक है। तो सिंपल सा हम फॉर्मूला देखें और उसके अकॉर्डिंग जो कंडीशन है हम पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। अब क्या है, मींस डेली लाइफ का डिफरेंट सिचुएशन हो सकता है, तो हम सबके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, देखेंगे। जैसे क्वेश्चन है अगला, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग 1 रुपी कॉइन फ्रॉम ए पर्स विथ 2 कंपार्टमेंट, ठीक है। अब जैसे पर्स है, बैग है, लेडीज बैग है, सपोज कि बीच में एक पार्टीशन दिया हुआ, एक और एक्स्ट्रा चैन है, मींस एक पार्ट इधर है और एक पार्ट इधर है, ठीक है। 2 कंपार्टमेंट उसमें बना हुआ, दोनों कंपार्टमेंट में कुछ क्वाइन रखे हैं। कैसा है तो ध्यान देखेंगे, 1 रुपी कॉइन फ्रॉम ए पर्स विथ 2 कंपार्टमेंट, one of which contain 3 50 पैसा कॉइन एंड 2 1 रुपी कॉइन, ठीक है। अब देखेंगे फर्स्ट कंपार्टमेंट में क्या है,
पर्स विथ टू कंपार्टमेंट वन ऑफ विच कंटेन 350 पैसा कॉइन। 3 है कितना 50 पैसा कॉइन और 350 पैसा कॉइन एंड 2 1 रुपीज कॉइन और 2 है 1 रुपीज कॉइन, ठीक है। एंड अदर कंटेन 250 और दूसरा जो कंपार्टमेंट है वो क्या है 250 पैसा वाला कॉइन है एंड 3 1 रुपीज कॉइन है। 3 1 रुपीज कॉइन है, ठीक है। मींस दो कंपार्टमेंट है। फाइंड द प्रोडक्ट ड्रॉइंग 1 रुपी कॉइन फ्रॉम पर्स टू कंपार्टमेंट वन ऑफ द विच, ठीक है। अब दो कंपार्टमेंट है, लैंग्वेज आप सुने तो दो कंपार्टमेंट, तो सबसे पहले क्या करना है एक कंपार्टमेंट को सिलेक्ट करना है। जैसे वहां एक बैग को सिलेक्ट किए थे, यहां क्या करेंगे एक कंपार्टमेंट को सिलेक्ट करेंगे। 1 रुपी का प्रोबेबिलिटी निकालना है, दोनों की सिचुएशन में 1 रुपी का। तो क्या लिखेंगे लेट E1 इज फर्स्ट कंपार्टमेंट, E1 इज फर्स्ट कंपार्टमेंट एंड E2 इज सेकेंड कंपार्टमेंट, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इक्वल टू क्या आ गया 1/2। E1 को फर्स्ट कंपार्टमेंट मान लेते हैं, E2 को सेकेंड कंपार्टमेंट मान लेते हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ दोनों क्या हो गया 1/2, ठीक है। एंड लेट A is drawing of 1 rupees coin। A क्या है 1 rupees coin, A is drawing of 1 rupees coin, ठीक है। तो क्या लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ A कब जब फर्स्ट कंपार्टमेंट सिलेक्ट करेंगे तो फर्स्ट कंपार्टमेंट में 3 50 पैसे वाले कॉइन है और 2 1 रुपीज वाले हैं। तो A इज ड्रॉइंग ऑफ 1 रुपीज कॉइन है, तो क्या होगा प्रोबेबिलिटी 2 बाय टोटल 5, ठीक है। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय E2 सेकेंड कंपार्टमेंट में 1 रुपीज कॉइन कितना है 3, टोटल कितना हो गया 5, तो प्रोबेबिलिटी आ गया 3/5। तो दोनों सिचुएशन में वहां बैग का सिचुएशन था, यहाँ पर्स का कंपार्टमेंट का सिचुएशन है, ठीक है। दोनों कंसेप्ट दोनों में देखेंगे लैंग्वेज से और कंसेप्ट दोनों एक जैसा क्वेश्चन है, बस लैंग्वेज बदल रखा है और आपको यही प्रोबेबिलिटी में उस लैंग्वेज को समझना है। अगर लैंग्वेज क्लियर करके समझ गए कि लैंग्वेज क्या क्या कंफर्म कर रहा है, क्वेश्चन को किस तरफ बेंड कर रहा है, अगर उसको आप सिचुएशन को समझ गए तो फिर प्रोबेबिलिटी जबरदस्त बन जाएगा, ठीक है। लैंग्वेज पे ही डिपेंड करता है, ठीक है। क्लियर हुआ। अब दोनों कैलकुलेशन कर लिया, अब हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, टोटल प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो क्या लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इनटू A बाय E2, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कितना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 1/2 इनटू A बाय E1 2/5 प्लस 1/2 इंटू में 3/5, ठीक है। सोल्व किए तो आंसर क्या आएगा, एलसीएम लेंगे 10, 2 प्लस 3, आंसर क्या आ गया 1/2। समझ में आया नहीं आया, क्लियर हुआ, ठीक है। तो अगर कंपार्टमेंट दोनों सोल्व किए, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ drawing 1 rupees coin is 1/2, ठीक है। क्लियर हुआ। तो इस तरीके से हम अलग अलग सिचुएशन को अकॉर्डिंग सोल्व करेंगे, समझेंगे और कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन में थोड़ा सा लैंग्वेज भी बदला हुआ है, सिचुएशन भी बदला हुआ है, ध्यान देंगे। यहाँ देखिए दोनों 1/2 आ रहा था, तो ऐसा नहीं कि हर सिचुएशन में 1/2 ही आएगा, तो अलग टाइप का क्वेश्चन थोड़ा सा देखेंगे, ठीक है।
क्योंकि जितना ज्यादा वेरिएशन आप देखेंगे समझेंगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल है। तो ध्यान देंगे, ए बैग कंटेन 5 व्हाइट एंड 6 ब्लैक बॉल। फर्स्ट बैग है, ठीक है, 5 व्हाइट एंड 6 ब्लैक बॉल, 5 व्हाइट और 6 ब्लैक बॉल। सेकेंड बैग कंटेन 4 व्हाइट एंड 3 ब्लैक बॉल, 4 व्हाइट एंड 3 ब्लैक बॉल, ठीक है। ए बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट बैग and without seeing its color put in the second bag. Find the probability that if the now a ball is drawn from the second bag it is a black in color. समझेंगे सिचुएशन, क्वेश्चन सुने, अब ध्यान समझेंगे कि एक बैग में 5 व्हाइट और 6 ब्लैक बॉल है, दूसरे बैग में 4 व्हाइट और 3 ब्लैक बॉल है। अब यहाँ बैग का सिलेक्शन नहीं है कि हम E1 और E2 माने, दोनों की प्रोबेबिलिटी 1/2। यहाँ बैग का सिलेक्शन नहीं है, क्वेश्चन के लैंग्वेज से क्लियर है, बैग सिलेक्ट नहीं हो रहा। क्या हो रहा है, फर्स्ट बैग से हम एक बॉल निकाल रहे हैं, उसको देखना नहीं है कलर, और दूसरे बैग में क्या कर रहे हैं, पुट कर दे रहे हैं, ठीक है। और फिर दूसरे बैग से हम एक बॉल निकाल रहे हैं, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो ब्लैक है। समझ में आया, मीन्स यहां बैग का सिलेक्शन नहीं है, फर्स्ट बैग से। तो ध्यान देंगे, तो सिचुएशन बदल कैसे गया। अब यहां बैग का सिलेक्शन नहीं है, लेकिन फर्स्ट बैग से बॉल का सिलेक्शन है, फर्स्ट बैग से बॉल का सिलेक्शन है। तो क्या करेंगे, लेट E1 इज इवेंट ट्रांसफर ऑफ व्हाइट बॉल, event is event transfer of white ball, and E2 is event transfer of black ball। दो इवेंट हो गया, दो केस है, दो कलर का बॉल है। अगर 3 होता तो 3 सिचुएशन लेते हैं, यहां 2 कलर के, या तो व्हाइट ट्रांसफर हो सकता है या ब्लैक ट्रांसफर हो सकता है, ठीक है। तो E1 क्या सपोज किए, व्हाइट ट्रांसफर, E2 क्या सपोज किए, ब्लैक ट्रांसफर, दो ट्रांसफर हो गया। अब ध्यान देंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या आएगा, मींस व्हाइट ट्रांसफर का प्रोबेबिलिटी क्या आएगा, 5 व्हाइट है और टोटल 11 आ गया, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 क्या आएगा, 6 ब्लैक है, टोटल 11। मींस यहां E1 5/11, E2 6/11, जो आप इक्वल देख रहे थे वो यहां इक्वल नहीं है। लैंग्वेज समझे, इस लैंग्वेज को 2 बार 3 बार सुनेंगे, बुक से 2 बार 3 बार पढ़ेंगे, ठीक है, फिर समझेंगे कि कैसे इसमें चेंज क्या हो गया, लैंग्वेज में क्या चेंजिंग है, उसको समझने का कोशिश करेंगे। जब तक समझे नहीं, बार बार रिपीट करते हैं कि सिर्फ रटने से मैथमेटिक्स नहीं होता, थोड़ा सा लैंग्वेज देखिए, वही कहानी टाइप से है, बैग भी 2 है, लेकिन थोड़ा सा लैंग्वेज बदल दिया तो यहाँ बैग का सिलेक्शन है ही नहीं, ठीक है। चलिए, तो 2 सिचुएशन आया। अब लिखेंगे ए इज इवेंट, ए इज इवेंट सिलेक्शन ऑफ ब्लैक बॉल फ्रॉम सेकेंड बैग। अब सेकेंड बैग से ब्लैक बॉल सिलेक्ट करना है, तो ये क्या है, सिलेक्शन ऑफ ब्लैक बॉल फ्रॉम सेकेंड। तो फर्स्ट बैग से हम डाल दिए, हमें कलर नहीं देखना है, तो 2 सिचुएशन हो सकता है। प्रोबेबिलिटी क्या, ऑल पॉसिबल केस, ऑल पॉसिबल सिचुएशन। तो अगर नहीं देखना है मींस क्या हो सकता है, 2 से या तो ब्लैक हो सकता है या व्हाइट, क्योंकि 2 ही पॉसिबल कलर का ब्लैक बॉल है, इसके अलावा कुछ और नहीं हो सकता, ठीक है। तो फर्स्ट केस, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ब्लैक बॉल ड्रॉ किससे, सेकेंड से, कब, जब E1 सिचुएशन हो, ठीक है। क्या सिचुएशन हो, E1 सिचुएशन हो, तो क्या आएगा, ध्यान से समझेंगे और सोल्व करेंगे। तो E1 सिचुएशन में क्या है, व्हाइट बॉल ट्रांसफर हुआ,
इवन सिचुएशन में क्या हुआ, व्हाइट बॉल ट्रांसफर हुआ, तो यहां से एक व्हाइट आया और इसमें इंक्लूड हो गया, तो पहले से इसमें बॉल कितना था 4 + 3 7, बट एक व्हाइट आने से कितना आ गया, कितना हो गया 8। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल कब, जब इवन सिचुएशन हुआ है तो हमें निकालना है ब्लैक का, तो 3 ब्लैक है बट क्या आएगा टोटल 8, क्योंकि एक व्हाइट एक्स्ट्रा आ गया। पहला सिचुएशन का काम हुआ, ध्यान से समझेंगे। अगर हम फर्स्ट बैग से एक व्हाइट बॉल डालें, इवन व्हाइट बॉल है तो व्हाइट बॉल डाल देंगे, तो क्या होगा, सेकेंड से ब्लैक आने की पॉसिबिलिटी 3/8 हो गया, नहीं क्योंकि 7 था, एक एक्स्ट्रा आ गया, 8 हो गया बॉल। कोई भी सिलेक्ट करेंगे, ज्यादा से ज्यादा 3 ही ब्लैक है, तो 3/8 हो गया, ठीक है। लेकिन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कब, जब E2 इवेंट हुआ हो, E2 मींस व्हाइट नहीं डाले, ब्लैक डाल दिए। दो सिचुएशन है, या तो व्हाइट डालेंगे या ब्लैक। तो अगर व्हाइट डाला तो उसका काम तो हो गया, लेकिन अगर ब्लैक डाले होते मींस सेकेंड केस हुआ होता, तो एक ब्लैक इंक्रीज कर गया, तो पहले से 3 ब्लैक था, एक ब्लैक बढ़ गया, टोटल केस कितना आया 8, प्रोबेबिलिटी हो गया 4/8। A/E1 3/8, A/E2 4/8। हमें क्या करना है, टोटल प्रोबेबिलिटी निकालना है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ, फॉर्मूला डालेंगे E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू, ये फॉर्मूला बहुत आसान है, आसानी से हम सोल्व करते हैं, सब में ऐसा आता है। जैसे इस सिचुएशन में मेन काम है इस दोनों को, ये जो दो लाइन है आप देखे होंगे, कैलकुलेशन, इंटीग्रेशन देखे, डिफरेंशिएशन देखे, या आप सबसे आसान स्टार्टिंग का टॉपिक आप देखे थे क्या, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स कंटिन्यू, ठीक है, एक्स वाई जेड निकालना, खूब लंबा चौड़ा कैलकुलेशन था, नहीं उसमें कैलकुलेशन ज्यादा था, समझने की जरूरत नहीं थी, बस कैलकुलेट, पता है कि इतना सारे काम करने होंगे, खूब कैलकुलेशन था। मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करना क्या है, एक पैटर्न है, फिक्स मल्टीप्लाई करना, यहाँ हर लैंग्वेज में बदल जाता है कंसेप्ट। क्वेश्चन जैसे ही लैंग्वेज बदला, क्वेश्चन का सारा सिस्टम बदल जाता है। कैलकुलेशन के नाम पे तो एक एलसीएम लेना है बस, कैलकुलेशन नहीं है, लेकिन उससे ज्यादा टाइम इस एक क्वेश्चन में लगता है, क्यों, समझना है और समझाना भी है, ठीक है। तो अगर इसमें देखेंगे तो एक ट्रिकी कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, अगर आपका लैंग्वेज से कंसेप्ट क्लियर होगा तभी आप, कैलकुलेशन बहुत कम है, 6 नंबर आ जाते हैं ऐसे क्वेश्चन में, 6 मार्क्स के क्वेश्चन आ जाते हैं इसमें, या अगले एक्सरसाइज इस टाइप के क्वेश्चन से, बस एक लाइन एक ये और एक ही ऐड सब्ट्रैक्ट कैलकुलेशन होता है, कैलकुलेशन तो है नहीं, बट यहां तक लाना इतना आसान नहीं होता, समझदारी बहुत चाहिए यहाँ, ठीक है। तो ध्यान से समझेंगे, और जैसे ही वैल्यू पुट करते हैं क्या आएगा, E1 क्या है 5/11 इंटू A/E1 3/8 प्लस E2 कितना है 6/11 इंटू में A/E2 क्या है 4/8, ठीक है। अब एलसीएम ले लें तो क्या आएगा 88, 15 प्लस 24 39/88, ठीक है, 39/88, और यही क्या आ गया आपका प्रोबेबिलिटी आ गया। तो देखिए आप, अलग टाइप के क्वेश्चन है, अलग सिचुएशन है, इसे आप समझें और कैलकुलेट किए, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा और अलग टाइप से क्वेश्चन बताते हैं, अक्सर ऐसा रिपीट होता है क्वेश्चन, ठीक है। इन्हें बोल्ट फैक्ट्री, इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर रिपीट होते हैं, आगे अगले एक्सरसाइज में भी आएगा ये सब क्वेश्चन इस टाइप का ही, थोड़ा सा चेंज हो जाता है अगले एक्सरसाइज में। जैसे अभी थोड़ा सा बताते हैं इसी क्वेश्चन में, ठीक है, इसी क्वेश्चन में बताते हैं, ध्यान दें थोड़ा सा चेंज क्या होगा अगले एक्सरसाइज में लैंग्वेज। जैसे यहां था फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल या ब्लैक बॉल था, अभी क्या था फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ, सेकेंड से जो ड्रॉ किए इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो ब्लैक है, ठीक है। अब क्या आएगा, सेकेंड से जो सिलेक्ट किए वो ब्लैक है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो फर्स्ट बॉल था वो ब्लैक ट्रांसफर हुआ, फर्स्ट बॉल था वो क्या हुआ ब्लैक ट्रांसफर हुआ, मींस पहला कंडीशनल हो गया ऊपर। अब दो सिचुएशन हुआ था व्हाइट और ब्लैक, तो इसकी क्या पॉसिबिलिटी है कि ब्लैक ट्रांसफर हुआ, मींस जस्ट उल्टा E1/A निकालना होता है,
ठीक है, कैलकुलेट किए, 2 बैग था, पहला क्वेश्चन में ध्यान दें, 2 बैग था, 2 बैग से एक बैग सिलेक्ट किए, आपको रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालना था कि रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या है। अब क्या है, सेकेंड से 2 बैग सिलेक्ट किए, सिलेक्शन शुड बी रेड, तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो फर्स्ट बैग से सिलेक्ट हुआ, जस्ट उल्टा। क्या प्रोबेबिलिटी है, फर्स्ट बैग से सिलेक्ट हुआ। क्या प्रोबेबिलिटी है, फर्स्ट कंपार्टमेंट से सिलेक्ट हुआ। क्या प्रोबेबिलिटी है, व्हाइट बॉल ट्रांसफर हुआ। समझ में आया, जस्ट एक बैक सिचुएशन में आ जाता है वो बेज थ्योरम, जो अगला आएगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 100% वहां से क्वेश्चन आप मैक्सिमम, शायद ही कभी एक्सेप्शन होता हो जिस समय नहीं आता, नहीं तो हर बार एक क्वेश्चन वहां से तो आना ही आना है, बाकी कहीं से भी और आ सकते हैं और आते ही हैं, लेकिन एक क्वेश्चन लगभग वहां से कंपलसरी है, तो उसको और ज्यादा ध्यान से पढ़ेंगे, लेकिन वो तब समझ में आएगा जब ये भी आएगा। इसी से रिलेटेड है, डिनोमिनेटर यही टोटल लेना है, इसी में से एक नोमिनेटर बन जाता है ऊपर, जैसे ही फर्स्ट सिलेक्शन से कहा वो वाला पार्ट नोमिनेटर बन जाएगा और डिनोमिनेटर यही टोटल प्रोबेबिलिटी है। इन अगर यहाँ समझे तो 50-60% 80% तक तो यही काम है, थोड़ा सा चेंज होता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखेंगे, इन ए वोल्ट फैक्ट्री मशीन ए बी सी मैन्युफैक्चर, 3 मशीन है, ए है, बी है, सी है, ए बी सी के मैन्युफैक्चरिंग परसेंटेज गिवन है, कितना है 25, 35, 40%, ये 25%, ये 35% और ये 40%। समझ में आया, क्लियर हुआ, 25, 35 और 40%, 3 क्लियर। ऑफ देयर आउटपुट 5 और 2% आर रिस्पेक्टिवली डिफेक्टिव है। इसका जो डिफेक्टिव है 5%, 4% और 2%, ठीक है, करस्पॉन्डिंग 5, 4 और 2% क्या है, डिफेक्टिव बोल्ट मैन्युफैक्चर होता है। ठीक है, ए बोल्ट इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द प्रोडक्ट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोल्ट ड्रॉन इज डिफेक्टिव। ठीक है, अब ध्यान देंगे, तो लैंग्वेज था क्वेश्चन, आप ध्यान समझे, अब समझेंगे क्वेश्चन। मीन 3 कंपनी है यहाँ, 2 कंपनी भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, तो यहाँ 3 कंपनी है, तीनों के मैन्युफैक्चरिंग प्रोबेबिलिटी दे रखा, मीन्स बहुत सारे बोल्ट रखे हुए हैं, नट बोल्ट नहीं, पाना से टाइट करते हैं नट बोल्ट, तो बोल्ट फैक्ट्री है, नट भी हो सकता है, कोई भी मैन्युफैक्चर कंपनी हो सकता है, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट हो सकता है। ठीक है, यहाँ बोल्ट प्रोडक्ट है, कुछ और हो सकता है, बैट प्रोडक्ट हो सकता है, नट प्रोडक्ट हो सकता है, मोबाइल प्रोडक्ट हो सकता है, नहीं साइकिल प्रोडक्शन में हो सकता है, मीन्स बहुत सारे सिस्टम, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, बहुत सारे सिस्टम है, कोई भी नाम दे सकता है, आप समझें कंसेप्ट जनरल। ठीक है, तो बोल्ट फैक्ट्री है, बहुत सारे बोल्ट हैं, तो उसमें कौन किस, उसमें परसेंटेज डिसाइड है कि 25% ए वाला जो मशीन है, ए वाला कंपनी है उससे बना हुआ है, 35% बी वाले से बना हुआ है, 40% सी वाले से बना हुआ। ठीक है, तीनों का मैन्युफैक्चरिंग परसेंटेज दिया हुआ है। ठीक है, और तीनों का डिफेक्टिव भी दिया हुआ है, अगर मशीन ए से बना या कंपनी ए से बना तो 5% डिफेक्टिव है उसका, 100 अगर उसका बोल्ट है तो उसमें 5 क्या होगा, डिफेक्टिव होगा, 100 मोबाइल है तो 5 मोबाइल खराब होगा। ठीक है, इसमें क्या है 4% डिफेक्टिव है, ये थोड़ा सा कम है, और ये 2% है, ज्यादा बनाता भी है और खराब भी कम होता है। ठीक है, बहुत अच्छा कंपनी है, समझ में आया, क्लियर हुआ, मीन्स करस्पॉन्डिंग डिफेक्टिव दिया है। अब बहुत सारे बोल्ट है, एक बोल्ट ड्रोन हुआ और वो पाया क्या गया, डिफेक्टिव, वो क्या पाया गया, डिफेक्टिव, तो डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी निकालना है, तो यहाँ तो आपको टोटल प्रोबेबिलिटी निकालना है, पहले यहाँ वाला सीख लाते हैं, फिर यही क्वेश्चन सेकंड में आएगा, उसे भी समझाएंगे आपको, तो ध्यान से देखेंगे। तो 3 सिचुएशन है, या तो आप एबीसी मान लें, एबीसी के फॉर्म में मान लेते हैं। ठीक है, ए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या आ गया, डायरेक्ट लिख दें, ए 25/100, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या आ गया 35/100, और यही लिख देते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ सी क्या आ गया 40/100। ठीक है, लेट डी इज डिफेक्टिव बोल्ट। ठीक है, डी इज डिफेक्टिव बोल्ट, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ डी कब, जब फर्स्ट कंपनी या फर्स्ट मशीन से बना हुआ है तो 5% है, 5/100। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ डी कब, जब सेकेंड मशीन बी से बनाओ 4%।
और प्रोबेबिलिटी ऑफ डी डिफेक्टिव कब, जब वो थर्ड मशीन से बना हो, क्या है 2/100 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी आ गया, हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ डी, टोटल डिफेक्टिव। तो टोटल डिफेक्टिव प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू डी बाई ए, ये नेमिंग बदल सकता है, हम इसको E1 E2 E3 मान सकते हैं। इवन ईदर मैन्युफैक्चरिंग बाय कंपनी ए या मशीन ए, E2 ईदर मैन्युफैक्चरिंग बाय बी, E3 ईदर मैन्युफैक्चरिंग बाय सी। तो अलग से E1 E2 E3 भी सपोज कर सकते हैं, आप ए बी सी भी लिख सकते हैं। वो लिखने का अपना अपना तरीका है, अपना अपना लैंग्वेज है। मेन तो कंसेप्ट समझ जाएंगे, तो लिखना तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, किसी भी फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो ए डी बाई ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू डी बाई बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इंटू डी बाई सी, सभी की प्रोबेबिलिटी अब पुट कर दें। तो ए कितना है 25/100 इंटू में 5/100 प्लस 35/100 इंटू में 4/100 प्लस 40/100 इंटू में 2/100, ठीक है। क्लियर हुआ, समझ में आया कि नहीं आया? तो इस तरीके से हम सभी वैल्यू क्या कर देंगे, पुट कर दिया। अब सोल्व करें इसे, एलसीएम ले लेंगे तो क्या आ गया, मल्टीप्लाई कर दें तो 25 इंटू 5 125, 35 इंटू 4 140 और 80, ठीक है। सोल्व करेंगे तो 5 345 बाई, ठीक है 10,000, 345 बाई 10,000। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव आ गया, सॉरी प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव अब क्या आ गया, 345 बाई 3000। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव इक्वल टू 0.0345, ठीक है। ये आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव। तो आप देखें, मींस कैलकुलेशन पे विशेष ध्यान दें और फिर समझ में आएगा। क्लियर हुआ? तो इस तरीके से सोल्व करेंगे। यही अगर फर्स्ट मींस अगला एक्सरसाइज जो उसमें आएगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव कब, जब वो फर्स्ट मशीन से बनाओ, जस्ट क्या आ गया उल्टा, फर्स्ट मशीन से बनाओ। यहाँ सिर्फ आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव आया, वहां क्या आएगा लास्ट में एक लाइन और इंक्रीज करके सारे सिचुएशन यही। प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव कब, जब वो फर्स्ट मशीन से बनाओ। प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव कब, जब वो सेकेंड मशीन से बनाओ। मींस जस्ट रिवर्स ऊपर चला गया सिचुएशन, वो क्या हो गया बेस थ्योरम का, ठीक है। कोई नहीं, क्वेश्चन आएगा समझेंगे फिर क्लियर होगा। थैंक यू।